Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा मैंने कल आपको जो होमवर्क भेजा था उसमें मैंने पीडीएफ शेयर की थी आपके साथ, ठीक है। और मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, राइट। तो आज मैं आपको वही कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, देखिए चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट हाँ 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दिया था, मतलब एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म्स के जो वेरिएबल होंगे उसके टर्म में फंक्शंस। तो वो आप पीडीएफ देखोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि केवल थियोरेटिकल पार्ट था, इसलिए मैंने उसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी थी। देन द टर्म वाज ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर क्या था बेटा? ऑर्डर था जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होगा वही उसका ऑर्डर होता था, करेक्ट। और डिग्री क्या होती थी? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर देखनी है आपको, ठीक है, ये याद रखना है, उसकी होल पावर आप देखेंगे, ठीक है। और वही होगी डिग्री। और एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने लास्ट में एक लाइन और लिखी है उसमें कि ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बेटा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पूछा गया है ऑर्डर एंड डिग्री। क्योंकि जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। देखिए ऑर्डर तो हमें पता लग रहा है सेकंड, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम, तो वही उसका ऑर्डर है। लेकिन डिग्री कितनी है बेटा? तो डिग्री इसकी अगर पावर देखो तो होल पावर इट इज 1 इन दिस केस, ठीक है, ये 1 है। लेकिन यहाँ को अगर आप ध्यान से देखो तो इस डेरिवेटिव की जो डिग्री है बेटा वो 1/3 आ रही है, ठीक है। और 1/3 एक इंटीजर नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले पावर को 1/3 नहीं, क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो क्यूब करेंगे, आप क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? अभी फिलहाल इसकी पावर 1 है, बट जब आप इसको क्यूब करेंगे, क्यों क्यूब करें मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि 1/3 है। अगर 1/2 होती तो फिर हमें 1/2 को 1 बनाने के लिए क्या करते? 2 से पावर में मल्टीप्लाई करते, मतलब स्क्वायरिंग करना कहते हैं उसको हम। तो अगर ये स्क्वायर होता तो फिर पूरे होल स्क्वायर वगैरह टर्म आते तो ये भी स्क्वायर हो जाता। मैक्सिमम यही डिग्री रहती, इससे ज्यादा नहीं होती। तो अभी हमें पता लग गया क्यूब करेंगे तो इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज 3। क्यों? इसकी मैक्सिमम पावर जो डेरिवेटिव हाईएस्ट था उसकी डिग्री, अब उसकी पावर 3 हो चुकी है ना। और ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वो ऑर्डर एंड डिग्री, सिंपल सी बात, करेक्ट। तो इस तरह से हमें ऑर्डर एंड डिग्री ध्यान रखनी है, ये याद रखिएगा बस। अगर 1/2 है, 1/3 है तो उतनी ही डिग्री हो जाएगी। जैसे अगर अगर यहाँ पे 2/3 होता तो क्या हो जाता? फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन में 3 आ रहे हैं ना, तो हमें क्यूब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंगली फिर डिग्री चेंज होती है, ऑर्डर नहीं चेंज होगा। ऑर्डर 2 था, 2 ही रहा वो, करेक्ट। तो ये है तरीका, ओके। अब हम आज आपको क्या बताने वाला हूँ वो जानते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, ओके बेटा। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने डीई, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डीई लिख दिया है मैंने उसको।
ओके, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन the solution of a differential equation containing arbitrary constants ये आर्बिट्री कांस्टेंट बेटा ए बी भी हो सकते हैं, C1 C2 भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा ये सब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट, या तो हम ए और बी वगैरह यूज करें या फिर हम जनरली सी के टर्म में यूज करेंगे, C1 C2 इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर ये किसी इक्वेशन में अगर आते हैं देन सॉल्यूशन इज जनरल, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे उस सॉल्यूशन को जनरल। क्यों? क्योंकि देखिए ये जनरल क्यों, अगर C की वैल्यू चेंज कर दो, C1 आया है मान लेते हैं, C1 की वैल्यू अगर मैंने बदल दी तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कुछ और कर दी फिर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए वो जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। और जनरल सॉल्यूशन को बेटा हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स is known as the particular solution। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने जब सॉल्व किया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मान लीजिए वो सॉल्व होने के बाद इतना आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, लेट्स से, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। तो अभी बेटा ये क्या है, ये हुआ जनरल। क्यों जनरल? क्योंकि C1 आ रहा है ना, इस वजह से, ठीक है। व्हेन x is equals to 0 and y is equals to 1, we put in this, मतलब या फिर इसको छोड़ो, इसकी वैल्यू नहीं, अगर हम C1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी, मान लीजिए C1 की वैल्यू मैंने सॉल्व की, जब x की वैल्यू 0 दे रखी, y की वैल्यू 1 दे रखी, लेट से x 0 है, x 0 हो गया तो कितना आएगा, यहाँ रखते हैं, चलो x बराबर 0 एंड y बराबर 1। तो देखिए 1 0 0 और 1 मतलब 3 प्लस 1 4, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -4। तो अब हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 मिल जाएगी ना। ये है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे C1 C2 ये सब नहीं दिख रहा है, हमें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिली है C की, जो है 4 -4, ठीक है। तो ये हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते हैं देन द सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस और इस तरह से वो होते हैं। और ये याद रखिए कि जितना ऑर्डर होता है जनरली उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी आते हैं जनरली, ठीक है। अगर 2 ऑर्डर है तो मान के चलो आप 2 ये आएंगे कांस्टेंट्स आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे, 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, रेयर होता है कि कम वो आए, मतलब वो चेंज हो C1 C2, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, ठीक। इसके बाद में बेटा, इस टॉपिक के बाद, ये सॉल्यूशन के बाद में इसमें एक टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो था फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है। अगर किसी जनरल या सॉल्यूशन गिवन होता था, अगर मतलब हमें एक इक्वेशन दी होती थी और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी, तो उस टॉपिक को, उसका नाम था बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल या पर्टिकुलर कोई भी सॉल्यूशन उसका गिवन होता था देन। तो वो टॉपिक बेटा अब स्किप कर दिया गया है, तो हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उसके आगे से पढ़ेंगे, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन विद मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको पहला मेथड के बारे में बताऊंगा, वेरिएबल सेपरेबल। नहीं आज नहीं, एक्चुअली अभी मुझे पहले आपको, हाँ एक मिनट, अभी हमने जो बताया आपको वो बताया जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। हाँ तो मैं उस टॉपिक की बात कर रहा था कि कौन से स्किप हो गया है। एक बार थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा उस टॉपिक के बारे में। उसका रीजन है इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है आप अदर एग्जाम्स अगर फेस करते हैं वहां पे वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो इसलिए मैं छोटा सा आइडिया देने वाला हूँ। आज के पार्ट में वही कवर करूंगा, फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा जो, क्योंकि देखिए अब 3 ही टॉपिक हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो है पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाला, दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन का, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें भी 2 टाइप में से एक टाइप को उसमें भी बेटा स्किप कर दिया गया है। तो हमें बस ये 3 टाइप पढ़ने हैं, तो हम 1 बाय 1 करके वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अभी आपको छोटा सा कुछ 1-2 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि हाँ वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ठीक है। तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो जो टॉपिक स्किप हो गया उसके क्वेश्चन में आपको 1-2 एग्जांपल बताने वाला हूँ। क्वेश्चन उसके कुछ इस तरह के आते थे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शो दैट y is equals to e to the power minus 3x is the solution of the डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो ऐसे गिवन है, y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y बराबर 0, ठीक है बेटा। अब देखिए ये y डबल डैश का मीनिंग क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, और इसका मतलब होता है dy बाई dx। ओके, ये आपको याद रखना है कि y डबल डैश का मतलब ये है और y डैश का मतलब ये है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब ना जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हम सबसे पहले y डैश फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा e के पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव ये खुद, और फिर पावर का जब हम करेंगे तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर दैट इज माइनस 3x, तो कितना हो गया बेटा -3 इसका आ जाएगा और e की पावर माइनस 3x, करेक्ट। अभी सेकेंड डेरिवेटिव भी करना है क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव की भी नीड है, तो इसका फिर से करेंगे तो -3 e की पावर -3x इंटू एक और -3 आ जाएगा इस जगह पावर का करेंगे, तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9, इतना आ जाएगा, ठीक। नाउ जो इक्वेशन गिवन है LHS, इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर ये सॉल्व होने पे 0 आ गया तो ये सॉल्यूशन है, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो y डबल डैश की वैल्यू है 9 e की पावर -3x प्लस y डैश की वैल्यू आई थी बेटा -3 e की पावर -3x -6 और e की पावर -3x। देखिए -3 और -6 -9 टाइम हो जाएगा ये, तो ये हो गया 9 e की पावर -3x -9, जो कि दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 0, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मतलब कहने का अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए गलती से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको केवल ये टर्म्स फाइंड आउट कर लेने हैं। y तो हमें गिवन ही है, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, उसमें वैल्यू पुट करो एंड देन यू विल LHS में रखो, देन चेक करो कि 0 आ रहा है। इफ इट इज 0 इट मीन्स द गिवन वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ये है वो टॉपिक जो अब स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल, हालांकि मुझे लगता नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, बस हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से वो सॉल्व किए जाते हैं, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद में जो मैंने जो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आज आप वो करेंगे, ठीक है। और इसको आप NCERT से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से करें, क्योंकि क्वेश्चंस गिवन है उसमें भी टॉपिक वाइज ही, तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो।
ठीक है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराने वाला हूँ अभी फिलहाल तो। ठीक, अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा वो आपको अभी आइडिया दे देता हूँ, वो होगा हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नो सॉरी, नॉट फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन तो स्किप हो चुका है। वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका सोल्यूशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक होमोजीनियस है और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम वन बाय वन करके एक एक करके वो पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आज का काम इतना ही है, ज़्यादा वर्क नहीं है, आप कर लीजिएगा इसे। थैंक यू।